हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को ड्रग्स के बारे में स्टडी कराया जाता है। ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स कैसे बनाई जाती हैं, ड्रग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन सा केमिकल फार्मूला किस ड्रग्स के लिए होता है, उसके बारे में मेन स्टडी की जाती है। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो डेफिनीशन होती है वो आप कह सकते हैं द केमिस्ट्री विच स्टडीज़ अबाउट द ड्रग डिज़ाइन द सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब होगा कि वह केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम लोग ड्रग डिज़ाइंस और जैविक रूप से एक्टिव मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं वो कहलाती है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ड्रग डिज़ाइन का मतलब है अलग अलग जो डिजीज़ेज़ होती हैं, अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप की ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जो ड्रग्स हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। भाई बुखार है, फीवर है, तो उसके लिए आप अलग मेडिसिन यूज़ करेंगे। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक एच हो रहा है, तो उसके लिए आप अलग मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें कौन देता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट एंड द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एड्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? पहली चीज़ तो हमें उस ड्रग की स्टडी करनी होती है कि ड्रग को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिक्स किए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बताता है। दूसरी चीज़, उस ड्रग को किसने खोजा, कैसे खोजा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब हम उस ड्रग को खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डालेगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जब हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में उसकी डिलीवरी का मीन्स हो गया कि वो कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद में एग्जैक्ट हो जाती है, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूडेड फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोलॉजी एट्सेट्रा। यानी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसको बेसिकली हम लोग 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच हो जाएगी फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकेंड ब्रांच हो जाएगी फार्माकोडायनामिक्स और थर्ड ब्रांच हो जाएगी फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं ADME के बारे में। ए का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म एंड ई का मतलब हो गया एक्सक्रीशन या इजेक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, एब्जॉर्प्शन, भाई जब किसी भी मेडिसिन को हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे उसका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे वो मेटाबॉलिज्म को ये कर रही है और कैसे वो हमारी बॉडी से इजेक्ट हो रही है। सेकेंड ब्रांच इसमें आ जाती है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स की जो ब्रांच है वो ये बताती है कि जो भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बात ड्रग की हो रही है, जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में जाकर और वो प्रोडक्ट किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, यानी उसका हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी वो हमारी बॉडी के लिए सही है या वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स दे रहा है, हमें नुकसान कर रहा है। उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम लोग करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट पार्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है ये आपका सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट के तौर पे आप पढ़ेंगे इसको, पूरा ये पेपर है फार्माकोलॉजी। ये जो फार्माकोलॉजी है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जब भी कोई ड्रग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो किस प्रकार से अपना एक्शन करेगी, यानी हमारी बॉडी के जो मेन सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हार्ट, लंग्स, किडनी वगैरह आते हैं, ये हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी पे कोई भी जो मेडिसिन है वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी। जैसे बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको खा लेने से इंसान की किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो चीज़ है कि वो चीज़ें, या हार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है या लंग्स में साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो फार्माकोलॉजी एक वो ब्रांच है फार्मास्यूटिकल्स की जिसके अंदर हम लोग उसका किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाने पर हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में, हमारी किडनी में किस टाइप से इफ़ेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जब बनाया गया, तो जब किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो उसका हमेशा एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को बनाने का मेन जो उद्देश्य थे, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा टू इनहेंस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स
यानी इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स आप बनाते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसी हुई, उसका आइसोलेशन कैसे हुआ, सबसे मेन होता है उसका प्यूरिफिकेशन, उसको प्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया या जर्म्स रह जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है उसके एक एक कैरेक्टर्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है कि उसके क्या लक्षण हैं, क्या लक्षण नहीं है, किस बीमारी में वो दवा इफ़ेक्टिव है, किस बीमारी में वो दवा इफ़ेक्टिव नहीं है, या उसका कौन सा कंपाउंड है जो हमारे लिए यूजेबल है, या कौन सा कंपाउंड हम उससे हटा दें तब हमारे लिए वो यूज़ होगा। वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है टू इनहेंस स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेयर्स एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है केमिकल्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। वहाँ पे जो लैब में आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली ग्लास के ऑपरेटर्स होते हैं, और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटीज़ एंड स्किल टू द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ केमिस्ट। यानी आपको सारी मेडिसिन्स के बारे में एक जो उसकी क्वालिटी होगी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और आप एज अ केमिस्ट के लिए बेसिकली मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका टू ट्रेन द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स अबाउट सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हैज़र्ड्स इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल्स। मीन्स जब आप एक स्टूडेंट है किस तरीके से उसको सेफ़ हैंडलिंग कर रहे हैं, सेफ्टली उसको हैंडल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, कैसे उसको बना रहे हैं, कितना केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको मेन ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका स्कोप्स। स्कोप जो होते हैं केमिस्ट के, पहला स्कोप है इन डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, यानी आप कैसे ड्रग को डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उसका फॉर्मुलेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रीटिंग पेशेंट्स विद डिजीज़, यानी किसी भी पेशेंट्स को आपको कौन सी मेडिसिन देनी है उसके बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा टू एनालाइज द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, यानी कि किसी भी जो डिफरेंट केमिकल्स का एनालाइज करना, यानी अलग अलग केमिकल्स को आप कैसे के बारे में स्टडी करना, ये सारी चीज़ें आपका एनालाइज करना। ये सारी चीज़ें भाई जब किसी भी बीमारी के बारे में है तो आप उसको किसी पेशेंट पे ही ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपका टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स, यानी अलग अलग केमिकल्स में आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। सिंथेसिस फार्मास्यूटिकल्स एंड एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल्स आर द टू डिस्टिंक्ट फील्ड्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी एक आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है इसको बेसिकली दो फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल और एक होता है एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जो कम्प्लीटली ह्यूमन मेड होता है, यानी जिसको हर तरीके से करके ह्यूमंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स जो होता है इसको हम बोल सकते हैं इन द न्यू ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन द मोस्ट इफेक्टिव वे दैट जनरेटेड मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, यानी जो मेडिसिन्स हैं उनको ह्यूमंस क्या करते हैं इस वे पे बनाते हैं, इस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में कम से कम साइड इफ़ेक्ट को डाल सके या जनरेट करे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा स्किल्स रिक्वायर्ड इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स डेवलप्ड होने चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल्स, सेकेंड हो जाएगा एबिलिटी टू प्यूरिफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स, थर्ड हो जाएगा मस्ट नो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, और फोर्थ हो जाएगा मस्ट हैव ए टीम वर्क एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों का मतलब आपका ये हो गया। सबसे पहली चीज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फार्मूले और उसकी सिंथेसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, जब आप किसी भी ड्रग को बना रहे हैं तो वो ड्रग किस इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ में रिलेट कर जाएगी, या उस ड्रग का प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है अगर आप एज अ केमिस्ट हैं तो आपको एक टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। आप सिंगल किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते, यानी उसमें आपको एक टीम का सपोर्ट चाहिए होता है। तो टीम वर्क के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। टीम वर्क में क्या होता है, जैसे कोई भी काम है आपने किसी दूसरे को बताया कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, फिर नेक्स्ट मतलब उस वर्क को आपको डिवाइड कर करके करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हो जाएगा आपका टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, और उससे आपकी जो स्किल्स होती है वो भी डेवलप होती हैं। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप,
सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, ठीक है। इसके आगे की जो इस चैप्टर की स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर द वीडियो।